कभी हिसाब देखा है, कभी हिसाब पूछा है? हैं? अरे ये होना चाहिए कि उन सारे रुपये जिस निमित्त बोले गए उस निमित्त में व्यय होने चाहिए, खर्च होने चाहिए। 25 लाख की कांवड़ी का चढ़ावा बोलाया जाता है, मगर साधु को विहार के अंदर 1 महीना का भी पगार देते हो? और 25 लाख लेने के लिए तो एक ट्रस्टी तैयार हो जाएगा, और 2 महीने का पगार देना हो तो कि मीटिंग बुलानी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तो ट्रस्टी होते हैं। हाँ, और वापिस ट्रस्ट रखते हैं किसके ऊपर? पैसों के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं। देव, गुरु और धर्म से कोई ट्रस्ट नहीं है। ये हालत हमारे हर संघों की है, हर संघों की हालत है। इसलिए मैं तो हर जगह कहता हूं कि मेरा कांवड़ी का चढ़ावा नहीं बुलाना, खाली प्रवेश में और अंजन सलाखा में, उसके सिवाय कांवड़ी का और गुरु पूजन का चढ़ावा मैं नहीं बुलाता हूं। क्यों? 2 दिन के लिए गए चढ़ावा, 1 दिन के लिए गए चढ़ावा, क्या चढ़ावा? किसी को चढ़ा देते हो और अपनी झोली भर लेते हो। अरे चढ़ाना है तो डायरेक्ट जाके देव को चढ़ावो, यदि चढ़ाना है तो डायरेक्ट गुरु की जाके व्यावच करो, वो चढ़ावा वहां तक पहुंचता है, बाकी कुछ नहीं होता है। मगर अमुक ऐसी मान्यता चल रही है और अमुक लोग ऐसे नाग होकर बैठ जाते हैं हमारी संस्थाओं में, हमारे तीर्थों में, कि व्यावच साधु संतों की हो रही है कि नहीं हो रही है, और लोग चढ़ावा लाखों और करोड़ों में बोलते। मैंने 200 ऊपर मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई है, एक एक मंदिर में 5 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कम जमा हुए ही नहीं है। मगर यदि सीरियस हो जाए, बाईपास का ऑपरेशन आ जाए, हॉस्पिटल में पड़े हुए हम लोग, एक संघ वाला पूछने नहीं आता है कि बाबू जी का ऑपरेशन है, बाईपास है, तो चलो व्यावच में लाभ लो, 10 करोड़ उन्होंने हिसाब दी बेरा हुआ। आज दिन तक एक व्यक्ति, एक संघ भी नहीं मिला। हाँ, ऐसी हालत है हमारे समाज की, हमारे संघों की। और फिर बासी पिया मांगे, अरे बासी नहीं मांगी तो हाले की कर। 5-7 आदमी वे, 1 आध गाड़ी हाथे वे, नौकर चाकर वे, रास्ता में रसोड़ो लेने हालता वे, तो कि बासी की दुकान हाले कि मनोरंजन काम वे। फालतू लोग ऐसे जमा हुए। कभी नफरत होती है कि गिरनार में जाके बैठ जाए, पर गिरनार में जाके बैठेंगे तो उतरना कहाँ? वहां भी ऐसी कोई धर्मशाला नहीं है जहां हम 2, 5, 10 साल रह सके, कोई नहीं है। जो भी है संप्रदायों की है, समुदायों की है या ट्रस्टों की है, पहले एप्लीकेशन दो, 5 दिन 7 दिन हुआ, मुनि माँ के बोलेगा बाबूजी विहार कब है? तो ऐसी हालत है। कहीं पर भी वृद्ध साधु साध्वी जी को रहने की व्यवस्था है? गांव सारे खाली हो गए। अब जो उम्र लायक साधु साध्वी जी कहाँ जाएंगे? तुम लोग तो समझो वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हो माँ बापों को, पर वृद्ध साधु साध्वी जी के लिए कोई कुछ नहीं है। और हर ट्रस्टों में करोड़ों रुपये पड़े हैं। अरे विहारों के विहार धाम भी नहीं है, यहाँ से गढ़सिवाना तक भी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से जोधपुर तक भी कोई व्यवस्था नहीं है। बातें करते हो रहे कर रहा है, पर मैं तो खुद अभी जोधपुर जाके आया हूँ, जोधपुर से रिटर्न आया हूँ। 1 आध विहार धाम बना है, वहाँ लाइट तक भी नहीं है। ऐसी हालत हमारे संस्थाओं की, हमारे संघों की और हमारे गांवों की हालत है, हर जगह की हालत है। इसलिए आप अपने जीवन में नियम रखो कि हमें साधु साध्वी जी की व्यावच करनी है। जो वृद्ध उम्र के हो, जो चल नहीं पाते हो, जिनको शिष्य शिष्याएं न हो, उनके लिए हर बड़े तीर्थ में एक विहार धाम होना चाहिए, एक विहार सेवा केंद्र होना चाहिए, तो वो आके वहाँ स्थिरवास रहे, अंतिम उम्र अपनी आराधना साधना और भक्ति में गुजार सके। जैसे साधर्मिक की बात यहाँ लिखी है, वैसे भगवान ने व्यावच की भी लिखी है, भले इसमें नहीं बताया है, मगर लिखा है एक आगम ग्रंथ में, जो गिलानम पड़ी सेवई सो माम पड़ी सेवई। जो गिलान यानी वृद्ध बीमार मेरे साधु साध्वियों की जो सेवा करता है, सो माम सेवई, वो मेरी सेवा करता है, ऐसा महावीर भगवान ने लिखा है। तो यहाँ साधर्मिक का इसलिए बताया कि आपकी जमात बड़ी मोटी है, हमारी थोड़ी छोटी है। हाँ, तो छोटी समाज का वो आचार्य भगवान का अच्छाधिपति लोग कदाच करे,
हाँ, आजकल थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, मगर ज़्यादा ध्यान आप लोग ही देते हो, क्योंकि हमारे पास तो साधना है मगर संपत्ति आपके पास है। रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसे पीछे काम। कोई भी काम पैसे के बिना तो होता ही नहीं है। इसलिए साधर्मिक का जितना मैं यहाँ महत्व आपको बता रहा हूँ, उतना का उतना महत्व साधु साध्वी वयावच का भी आप समझ लेना। तो यहाँ पर बताया कि वात्सल्य जिनको होता है, साधर्मिकों की बाह्य और आंतरिक सभी मुश्किलों का ध्यान रखना कि मेरा कोई साधर्मिक बाह्य यानी उनके बच्चे बच्ची, कोई एजुकेशन, मेडिकल, खाने पीने की तकलीफ है तो उनको हेल्प, मदद वात्सल्य से करना, गरीब समझ कर नहीं। लुखो है तो के अरे शर्म आनी चाहिए, ऐसा शब्द साधर्मिक के लिए जो व्यक्ति निकालता है ना, फालतू है वो तो के महापाप लगता है। जो व्यक्ति अपने साधर्मिक के लिए, अपने भाई के लिए ऐसा शब्द निकालता है ना, उसे भी प्रायश्चित आता है। वो हमारे धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। साधर्मिक यानी सहधर्मी, सहधर्मी यानी अपने भाई के प्रति दया करुणा नहीं, उसका साथ प्रेम से वर्तन होना चाहिए। हाँ, मगर आजकल तो भाई भी भाई का दबा के बैठ जाता है तो साधर्मिक तो थोड़ा दूर हो जाता है। पहला तो था कि 5-5 पीढ़ी के भाई भी अपनी उस 5 पीढ़ी के दूर के भाइयों के लिए भी तन मन धन समर्पण कर देते थे। तो इतना नाता था, तो धर्म से भी उतना ही नाता था। अभी नाता पैसों से ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए धर्म का और जाति का नाता कम हो गया है। मगर प्रभु ने तो बताया है कि वही मेरा भक्त है। भगवान ने लिखा है कि वही मेरा भक्त है जो मेरे भक्त का भी भक्त हो। क्या लिखा है? जो मेरे भक्त का भी भक्त हो वो मेरा भक्त है। यानी गरीब, थोड़ा कमजोर, जिसको धंधा बिजनेस कम हो, ऐसे साधर्मिक के प्रति भी भक्ति रखना, सहाय की भावना रखना। उसका टका कम होवे ऐसा टका लेना, ऐसा नहीं कि टका हो जाए उसका बेचारे का है 2 टका 3 टका 5 टका ब्याज लो, वो साधर्मिक कभी भी आगे नहीं आ सकते हैं। और ऐसा लेने वाला वो साहूकार भी होने तो एक दिन उसको भी संपत्ति छोड़ती है, त्यागती है। तो पुण्यवानों, इस तरह से न कयम दिन उद्धरणम न कयम साम्यान वचलम ही अम्मी विहराओ न धारियो हारियो जम्मो। उस व्यक्ति का जीवन वो हार चुका है। कैसे व्यक्ति का? न कयम दिन उद्धरणम, जिसने दिन दुखियों का उद्धार नहीं किया है। न कयम साम्यान वचलम, जिसने अपने साधर्मिकों को सहाय नहीं की है। ये अम्मी विहराओ न धारियो, वो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाया भी हो तो भी हारियो जम्मो, वो व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन हार चुका है, ऐसा समझ लेना। इसलिए पुण्यवानों, सम्मान पूर्वक बहुमान पूर्वक साधर्मिक भक्ति। पहले सादड़ी होती ने, लोग किसी के घर कोई मर जाए ने तो बैठने जाते, तो बैठने जाते ना। आज भी भिंडमाल वगैरह समाज में है नियम, ऐसे भले वो आए गए ना हो, आते जाते ना हो, मगर कोई उनके घर में मौत हो गई है तो ब्यासना होता है ने, 1000-2000 लोग आते और उस घर की परिस्थिति संभाल लेते हैं। इसलिए यहाँ भी लिखा है कि कब अपना ऐसा कोई साधर्मिक ऐसी स्थिति में आ जाए तो उनके घर अवश्य जाना, मगर खाली हाथ नहीं जाना। अमुक ऐसी चीजें लेके जाना, इनके गादी के नीचे, इनके तकिए के नीचे या उनकी ऐसी जगह पर वो चुपचाप रख कर आ जाना कि जब वो 1000 में से 100 लोगों ने भी वो चीज़ें रख दी, उसका तो 5-10 साल आराम से निकल गया और उसका बेटा भी बड़ा हो गया और कमाने लग जाएगा। गोगारी समाज है बम्बई में, गौरी जी के अध्यक्ष अंतु भाई, अनंतराय गिरधरलाल गौरी जी मंदिर पायदुनी के अध्यक्ष मेरा चौमासा था। मन के मारा से मैं डोंबीवली जई रहा छी। मैं तो केम तो कि अमारी समाजनो एक साधर्मिक एमनो दीकरो ऑल इंडिया में सीएम में फर्स्ट नंबर आयो छे, जेनु नाम पण हमें जानता नता।
અને અમને ખબર પડી કે અમારી સમાજનો ગોગારી સમાજનો છે, તો અમે લોકોએ 1 કરોડનું દાન ડોનેશન તૈયાર કર્યું છે અને અમે એને ગુપ્ત રીતે 1 કરોડ ધજા માટે નહીં, हाँ फले सुंदरी वास्ते नहीं, हमारा साधर्मी के हमारी जाति का उसको अभी सीए पढ़ा है, ऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर है, आगे की पढ़ाई उसकी अच्छी तरह से हो सके इसलिए चेक तैयार किया हमारी समाज की तरफ से। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, गौड़ी जी का बाद में अध्यक्ष हूँ, पहले मेरी समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। और 1 करोड़ का चेक हम देने के लिए जा रहे हैं। अपने में कोई राजस्थान में कोई संघ समाज ट्रस्ट है ऐसा? अरे 5,000 लिखा देंगे, 25 जन को बोलेंगे मैं पण वनो तकलीफ आई थी 5,000 दीदा था के धूल पड़े ऐसे डोनेशन में कि तुम 5,000 देकर 25 लोगों को बताओ। 1 करोड़ का चुपचाप उसके घर जाकर उस बच्चे का बहुमान किया। अनंत नायक गिरधरलाल जो बम्बई में हर बच्चा जानता है, जिन्होंने गौड़ी जी की 200 सालगिरी में पूरे बम्बई में 36 गाँव में 1-1 किलो की मिठाई बांटी, पूरे दुनिया जानती है। पूरे मुंबई में 300 स्कूटर लिए थे उस आदमी ने मिठाई बांटने के लिए। ऐसे ऐसे भी लोग बैठे हैं कि 300 स्कूटर खुद के खरीदे और पूरे मुंबई में घर घर 1-1 किलो मिठाई बांटी। उतना ही नहीं, अभी उनकी उम्र है 28 करोड़ रुपये उन्होंने व्यावच के लिए निकाले और गौड़ी जी को दिए और वह ट्रस्ट बनाया, गौड़ी पार्श्वनाथ व्यावच फंड। खुद के घर के 5 ट्रस्टी और 4 ट्रस्टी दूसरे लिए। गौड़ी जी में जितने भी साधु साध्वी जी आवे उनकी व्यावच और 4 महीना चौमासा में रसोड़ा उनका। ऐसे 28 करोड़ रुपया। अंत भाई जिंदे है, मरिंडा रह रहे, दिल्ली गौड़ी जी आते हैं, तो 28 करोड़ उन्होंने अभी व्यावच में दिए है, उसका फंड बना दिया और गौड़ी जी को अर्पण कर दिया। ऐसे ऐसे भी श्रावक इस शासन में है और गुजराती है। बस ये मत जो मैच करो गुजराती का ही करेंगे, मनोगन का ही है, लुखा है वे तो के एड़ा एड़ा बोला वाला बैठा है मनक फालतू लोग। अरे देने वाले तो इतने गुप्तता से देते हैं। अभी मेरा परम भक्त है एक विनोद भाई हरिलाल झवेरी, उसने 5 करोड़ पाटन में कॉलेज में दिया। 15 दिन के बाद 5 करोड़ आमिल खाता में दिया। उसके बाद 5 करोड़ 55 लाख मेरे कहने से संकेश्वर में दिया। अभी वो ऑपरेशन कराने गए हैदराबाद आँख का, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, मंगलिक सुना, फिर गए 5 दिन ऑपरेशन हुआ। फोन आयो मारा से बहुत सरस थी गયું ऑपरेशन આપણું। मैं कीधु बहुत सरस, તમે तो बहुत सारा कामों करो छो। मैं कीधु कि साहेब आपने एक बीजो लाभ लीधो। मैं तो क्यों लाभ लीधो? 34 करोड़ हैदराबाद आँख की हॉस्पिटल में दिया के। मैं तो बहुत सरस। विनोद भाई हरिलाल झवेरी पाटणना जूस के मरे 34 करोड़ आँख की हॉस्पिटल। पैसा का सदुपयोग है। बहुत सारे लोग तो यूँ देख 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 के खुश होते, ओहो मारे अथरू है, मारे अथरू है। छाती बांधीन जाजे भाई। यहाँ पर भी सुवर्ण स्तंभ में उनके जे कोई लकीरें जो तुम्हारे की। मैंने अभी वापिस फोन में सुनाया, मैंने कहा 34 लाख का लाभ लिया, बहुत 34 करोड़ का बहुत आशीर्वाद है। मुझे खुशी है कि मेरे ऐसे भगत हैं आप। मगर ये 34-35 ठीक है, मगर नाकोना धाम में 34 के ऊपर का आंकड़ा चाहिए। देखो मेरे तो दिमाग में जो है वो है, भले मैं यहाँ उपदेश नहीं देता हूँ, टिप टपोरे नहीं करवाता हूँ, मगर जो मेरे है और जो समझते गुरु हमारे हैं उनको तो इशारा करना ही चाहिए। इतना बड़ा तीर्थ में जब बना रहा हूँ तो मन के साहेब जे लखવું એ લખો ને, પણ આજ તો કે ગીતાનો જન્મ દિવસ છે, એમની વહુનો જન્મ દિવસ હતો મને 7-8 દિવસ પહેલા। મને કે એક કામ કરો, મૂળ નાયક તો દઈ દો આજે। मैं कીધું 5 करोड़ 55 लाख છે मूल नायक ना, तो लखी लो के। बोलो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। इससे हमको गौरव है कि हम जो भी काम उठाते हैं ना, ऐसे भक्तों के भरोसे उठाते हैं। हाँ, और ऐसे भक्त ही वो काम पूरे करते हैं। इसलिए जीवन में कोई नियम रखो कि हम हमारे जीवन में सुकृत करेंगे, धर्म करेंगे, हम हमारी शक्तियों का संपत्तियों का सदुपयोग करेंगे। बस ऐसे कर्म करने के लिए प्रदूषण है। आज दूसरा कर्तव्य साधर्मिक का मैंने बताया, 11:30 हुए हैं। हमारे बहुत सारे
आराधकों को भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ने ले तेरी माला, ऐसा ना हो जाए। इसलिए कल 11 कर्तव्य है, 11 के साथ ये 4 कर्तव्य कल भी लेंगे, क्योंकि साधर्मिक का बहुत ज़्यादा ही हमारे महापुरुषों ने इन ग्रंथों में विवेचन किया है। और अपन को भी ध्यान साधर्मिक के ऊपर ज़्यादा ही देना है। साधर्मिक है तो साधु है। परस्पर क्षमापणा, अठम तप, चैत्य परिपाटी और कल के 11 कर्तव्य कर लेंगे। और परसों सिर्फ एक ही है, इसलिए 3 दिन में ये 5 कर्तव्य, 11 कर्तव्य और 1 कर्तव्य का विवेचन अपन को पूरे विस्तार से समझना है, क्योंकि फिर आप कोई हाथ में आने वाले नहीं हो। 5म का हुआ पारणा और मेला नखोनारा बारना। कोई हमको तो 4 महीना यहीं रहना है, हमारे लिए कोई बात छोड़ नहीं है। जो भी गड़बड़ सड़बड़ है आप लोगों में है, तो अभी आप लोग दुनिया के चौक में हमको ही बदनाम करते हो, साधु ऐसे हो गए, साधु ऐसे हो गए। अरे हमारा तो लॉज करना फर्जियात है, हमारे रात्रि भोजन फर्जियात है, हमारी पद यात्रा फर्जियात है, हमारे 4 दीवारों में रहना फर्जियात है। पर आपका क्या फर्जियात है? एक व्रत है आप में, नौकाशी का ठिकाना है, चौबियार का ठिकाना है, कोई ठिकाना नहीं है। और पूरे दिन पंचायती करेंगे साधु संतों की, ऐसे श्रावक है। वहाँ कहाँ महावीर का धर्म दुनिया में और देश में फैल सकता है। साधु तो आज भी वही ड्रेस पहन रहे, हमारा ड्रेस जो वाइट है वाइट है। और आप लोगों के तो केस स्पर्धा, वेश स्पर्धा और रूप स्पर्धा। दुनिया में कौन से नई डिजाइनें निकली है, मंदिर के वहाँ जाके खड़े रहो, हमारी बहनों को देखते जाओ, मालूम पड़ेगा कि उनकी स्पर्धा है। केस की स्पर्धा, ड्रेस की स्पर्धा और रूप की स्पर्धा का वरघोड़ा रोज चल रहा है। मंदिर में भी वैराग्य का वातावरण ये लोग नहीं रहने देते हैं। धर्म स्थानक के अंदर भी इनकी संस्कार की मनोवृत्तियां नहीं है और पंचायती साधु संतों की करते हैं। आप अपनी बच्चियों को कैसे ड्रेस पहनाते हो, आप अपनी औरतों को कैसे ड्रेस पहनाते हो। बाहर घूमने जाते हो तो 50-55 साल की वो बुढ़ी